रुपेश हमारे संवाददाता पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। रुपेश, क्या जानकारी फिलहाल अंदर से अभी मिल पाई है? कई घंटे से सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, क्या खंगाला जा रहा है, अंदर से क्या खबर? देखिए, बिल्कुल अंदर से ही खबर आई है। जैसा आपका सवाल है वही खबर है। अंदर से जो तेजस्वी हैं, जो सुनील सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने आकर यहाँ कहा है कि सीबीआई की टीम सुनील सिंह को उस घर से लेकर अब जाने की तैयारी कर रही है। और ये सूचना जैसे ही बाहर आई है, उनके जो समर्थक हैं वो एकजुट होकर के और बैठ गए हैं। यहाँ ये जो मुख्य दरवाज़ा है, आप देखिए सोसाइटी का, उसके बाहर बैठ गए हैं कि उनको नहीं ले जाने दिया जाएगा। और अंदर से सुनील सिंह के बेटे ने ही ये सूचना दी है कि सीबीआई अब सुनील सिंह को अपने साथ लेकर जाने की तैयारी कर रही है। लिहाजा ये कह रहे हैं कि हम उनको यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे। क्या उनको ले जाने की तैयारी चल रही है। ले जाने कैसे देंगे? और जान दे देंगे। हम लोग कोऑपरेटिव सहकारिता परिवार न है जी। सहकारिता परिवार और जमीन से जुड़ा हुआ हम लोग है। किसान के हित में काम। एक बार फिर से सुरभि वही स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब राबड़ी आवास में जब टीम पहुंची थी, वो बाहर जब निकल रही थी तो किस तरीके से उसकी गाड़ियों पर मुक्के मारे गए थे। बाहर निकलने के लिए कितनी बड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी। उस राबड़ी आवास से कुछ कागजात अपने साथ टीम ले गई थी, लेकिन उस गाड़ी को निकलने में जो सीबीआई की टीम थी, उसको बाहर निकलने में कितना वक्त लग गया, किस तरीके से उनको जान का एक तरीके से कहें। लेकिन ये बड़ी जानकारी रुपेश आप दे रहे हैं, यानी सीबीआई को इस छापे में कुछ तो ऐसा मिला होगा जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सुनील सिंह को हिरासत में लिया जाएगा और आगे की पूछताछ जो है वो सीबीआई हिरासत में होगी। इसके आसार बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और कई तरह के मामले हैं। एक सूचना ये भी आ रही है हाँ। कि झारखंड जो खनन लीज का जो मामला है, पंकज मिश्रा के साथ भी इनके बहुत करीब के रिश्ते रहे हैं। और आज जिस तरीके से खनन लीज मामले में कई जगहों पर बिहार से, झारखंड से लेकर के 17 ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, एक मामला वो भी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक क्या जो करोड़ों रुपये बरामद हुए थे उस मामले में, IRCTC के मामले में, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का मामला, या फिर अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो पंकज मिश्रा जो इस वक्त ईडी के हिरासत में है, पंकज मिश्रा के साथ भी सुनील सिंह के बेहद करीबी रिश्ते हैं। उस मामले में इन्होंने भी बयान दिया था। पूरे मामले को लेकर क्या लीड इनके पास है और कैसे इन तमाम तथ्यों को जोड़कर आगे मामले की जांच की जा रही है और किस आधार पर फिलहाल सुनील सिंह रडार पर है, इस बारे में आपसे और इन्फॉर्मेशन ले। उससे पहले बता दें कि बिहार और झारखंड में दो अलग अलग मामलों में जांच एजेंसीज की रेड को लेकर ये बड़ी खबरें आ रही हैं और अब डिटेल इनपुट आपके सामने इन्फॉर्मेशन वॉल पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार और झारखंड में सीबीआई और ईडी का ये मेगा एक्शन जारी है, उसके तहत आपको बता दें कि दोनों राज्यों में ही अलग अलग मामलों के तहत सीबीआई की ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही बड़ी खबर ये आ रही है कि अवैध खनन और जॉब स्कैम में दोनों एजेंसीज अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। अब अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पर क्या सामने आया, इस बारे में इनपुट ले। उसके अलावा आपको यह बता दें कि जानकारी आ रही है कि दोनों ही राज्यों में लगभग 25 ऐसी जगह हैं जो सीबीआई की टीम्स खंगालने की कोशिश कर रही है, यानी 25 लोकेशंस पर रेड की खबर आ रही है और दोनों एजेंसीज के करीब 80 अधिकारी इस छापेमारी की कार्रवाई में शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम 17 जगहों पर रेड कर रही है और साथ ही सीबीआई की टीम्स भी लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, क्योंकि झारखंड में ही अवैध खनन का ये जो मामला है उसके तहत ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। और रांची में हेमंत सोरेन के करीबियों पर भी छापेमारी को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि रांची में जिस तरीके से हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी जारी है, पटना के एक एक इनपुट हम आपको दे रहे हैं। अवैध खनन वाले मामले में ही दिल्ली और तमिलनाडु में भी छापेमारी हो रही है। तो अलग अलग जगह पर जारी एक्शन को लेकर खबर यह है कि जॉब स्कैम में बिहार में फिलहाल आरजेडी के कोषाध्यक्ष समेत कम से कम 5 नेता अभी फिलहाल सीबीआई की रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ सीबीआई की टीम्स कर रही हैं। और रुपेश हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे मामले हैं जिसके तहत जांच एजेंसीज की रडार पर सुनील सिंह भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर रुपेश ने इस वक्त बताई कि सुबह से मौजूद 10 ऑफिसर्स की टीम जिस तरीके से सुनील सिंह के घर पर छापेमारी कर रही है, कई कागजों को खंगाला जा रहा है और अंदर से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब सुनील सिंह को अपने साथ लेकर जा सकती है सीबीआई की टीम। तो मामले पर अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है रुपेश? कौन कौन से मामलों के तहत अभी फिलहाल सुनील सिंह रडार पर हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए, 10 सीबीआई के सदस्यों की टीम यहाँ पर है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक
जो 2 यहाँ पर ट्रेवल एजेंसी हैं उनसे 100 गाड़ियों की मांग कल देर शाम सीबीआई की तरफ से 100 गाड़ियों की मांग यहाँ पर की गई है, यानी कि 100 टीमें, या फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और ट्रेवल एजेंसी के सूत्रों ने यह बताया है कि 2 जो बड़ी ट्रेवल एजेंसियां हैं उनसे सीबीआई ने 100 गाड़ियों की मांग की थी कि अहले सुबह उन्हें 100 गाड़ियां पटना में चाहिए। अब समझा जा सकता है कि अहले सुबह के बाद से चाहे वो मधुबनी हो, कटिहार हो या फिर पटना में, ये कहा जा रहा है कि इनका एक और आवास है सुनील सिंह का, वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम का कटिहार से लेकर के पटना के आसियाना नगर में जो आवास है वहाँ पे छापेमारी चल रही है। नागमती यादव के आवास पर छापेमारी, ये उनके ठिकाने पर, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए जो अहमियत भोला यादव की है, राबड़ी देवी के लिए वही अहमियत नागमणि यादव की है। भोला यादव की जो भूमिका लालू प्रसाद यादव के साथ है, नागमणि यादव की वही भूमिका राबड़ी देवी के साथ है। और समझा जा सकता है कि अगर नागमणि के पास तक सीबीआई पहुंची है और उनके कागजातों को या उनके ठिकानों को खंगाला जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं भोला यादव की कड़ी जो है बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने जो भी होमवर्क किया होगा उस होमवर्क में कहीं ना कहीं जो भोला यादव है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, और ये राजनीतिक रूप से भी माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के पास जितने राज दफन होंगे वो सारे राज भोला यादव के सीने में भी होंगे। अगर सीबीआई उन राज को उगलवाने में या निकलवाने में अगर कामयाब हुई होगी तो इन तमाम चीज़ों को उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। मामले भले ही अलग अलग हों, क्योंकि सुभाष यादव जो बालू माफिया उनको माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, ये सारी जानकारियां लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। और देखिए इस वक्त रुपेश, आपके पीछे हमें भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही। आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, एमएलसी इस वक्त भारी संख्या में अब सुनील सिंह के घर के बाहर, सुनील सिंह के अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले यह जानकारी मिली कि सीबीआई को इस छापे में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है कि अब सुनील सिंह को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।